मेरा नाम सुनका मिश्रा है। मैं IDFC फर्स्ट बैंक लंका वाराणसी का एम्प्लॉई हूँ। मैं अभी पेट्रोल छिड़का हूँ अपने ऊपर और मैं उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ब्रांच के ब्रांच हेड रनुजा सिंह की है। जाके घूमे आएंगे फैमिली के लिए। अरे भाड़ में जाए तेरा फैमिली तेरा क्या आता है भाई? अगर बैंक ने नौकरी दिया है काम करने के लिए, फैमिली भी करने के लिए, बैंक तनख्वाह देता है, बंधुआ मजदूरों बैंक। नमस्कार साथियों, एक समय था जब भारत में बैंक की नौकरी को सबसे सुरक्षित, सम्मानजनक और सुकून भरी नौकरी माना जाता था। सरकारी हो या प्राइवेट, बैंक कर्मचारी का समाज में अलग ही रुतबा होता था। बैंक में नौकरी करता है, सुनते ही भरोसा, स्थिरता और सम्मान अपने आप जुड़ जाता था। लेकिन आज वही बैंक की नौकरी मानसिक दबाव, अनिश्चित लक्ष्य, हर महीने की सेल्स दौड़ का दूसरा नाम बनते जा रही है। उस टाइम का वो मेरा बॉस और मेरा सुपर बॉस, इन दोनों ने मेरा जीवन खराब कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ तो मैं सुसाइडल हो जाऊंगा। और एक दिन मेरी मेंटल स्टेट इतनी ख़राब थी कि घर में अगर कुछ होता आई वुड हैव कंज्यूम्ड। मतलब लोगों को लगता है कि स्टेट बैंक है और कुछ नहीं, तो यार जो काम करता है ना उसके लिए हर जगह परेशानी है, और जो हरामखोरी कर रहा है उसके लिए हर जगह स्वर्ग है। तो जो मुझसे आगे बोलते हैं ना, अरे SBI में क्या था, तो मैं कहता हूँ तुम जाओ यार, तुम दिमाग मत लगाओ मेरा, क्योंकि मैं नहीं समझा सकता कि भाई मैं वापस वो ट्रोमा, आई कांट लिव दैट ट्रोमा ऑफ 2 years, आई कैन नॉट लिव यू। हाँ मैं हूँ, काम छोड़ जाओ। बदलती बैंकिंग, बदलता कर्मचारी, उदारीकरण और निजीकरण के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम में कॉर्पोरेट कल्चर तेजी से घुसा। अब बैंक सिर्फ सेवा देने वाली संस्था नहीं रही, बल्कि टारगेट ड्रिवन बिजनेस मॉडल बन चुका है। कल yesterday ओनली फर्स्ट वीक का टारगेट, लॉगिन का टारगेट ऑलरेडी कल असाइन कर दिया मैडम। कल मीटिंग कर दिया, इतना लड्डू दिया, उधर प्राइम को पूरा जा रहा, कुछ नहीं किया 1 year से, तो कुछ नहीं पूछेगा, वो भी ऐसे ही रहेगा। रेजिग्नेशन लो, रिमार्क्स लो क्लियर గా మెన్షన్ చేయి, నాన్ ప్రొడక్టివ్ ఫర్ లాస్ట్ 6 months, ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై నంబర్లు 000 10 లక్షలు 20 లక్షలు రాసేసి నాన్ ప్రొడక్టివ్, నాట్ టు బి హైర్డ్ హెన్స్ ఫోర్త్ అని రాయాలి. లైఫ్ లో వాడు ఆర్ఎస్ఎం ఎక్కడైతేగా జన్మలో వాడు HDFC రాడు, నేర్చుకోండి అందరు. రిమార్క్స్ కాలంలో రాయండి, నువ్వు ఉంటావో నేను ఉంటానో లేదు కంటే లైఫ్ లో రాలేరు ఇంకా రిటర్న్ రాయండి. ఎగ్జాంపుల్ అందరు రిమార్క్స్ లో రాసి దానికి నేర్చుకోండి, ఊరికే గవర్నమెంట్ జాబ్ చేయకండి। आज बैंक कर्मचारी सिर्फ काउंटर पर बैठकर काम नहीं करता, बल्कि उससे अपेक्षा की जाती है कि वह FD बेचे, नए अकाउंट खुलवाए, क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस बेचे, मोबाइल ऐप और डिजिटल प्रोडक्ट्स प्रमोट करे। यानी अब वह बैंकर कम और सेल्समैन ज़्यादा बन गया है। आइए समझते हैं टारगेट के जाल को। हर महीने बैंक कर्मचारी को तय टारगेट दिए जाते हैं, जैसे फलाना करोड़ की FD होनी चाहिए, फलाना नए सेविंग अकाउंट खुलने चाहिए, फलाने क्रेडिट कार्ड ओपन होने चाहिए, पर्सनल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो सीनियर का दबाव पड़ता है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब कर दी जाती है, ट्रांसफर का डर दिखाया जाता है, प्रमोशन रुकने की आशंका, आदि आदि। ये सब चीजें एक डर का माहौल बनाती है। SBI में एनी टाइम लंच टाइम चलता है, ये मीम भी है, सच बात है, ये अभी भी होता है। नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए क्या ना आपको फील इसलिए होता है, मतलब कोई भी जाता है उसको वो फील होता है। अभी तो बैंकों में यह हालत है कि लोगों को रोटी खाने का टाइम नहीं है, कैसे वो लंच करते हैं पता नहीं। और 10 बजे से 5 बजे तक क्लर्क जो एसोसिएट्स रहते हैं, छोटे असिस्टेंट एसोसिएट, उनकी वर्किंग आवर्स हैं। ऑफिसर की कोई वर्किंग आवर्स नहीं है। 10 बजे तो आना है उसको, लेकिन वो 6 बजे 7 बजे तक वो बैठ के काम करता है। ऑफिसर 8 बजे 9 बजे तक बैठे रहते हैं और उनका जाने का वो कुछ नहीं। सैटरडे संडे 2 सैटरडे ऑफ है, 4 संडे है, लेकिन उस दिन भी टारगेट्स के लिए बैंकों के एम्प्लॉइज को कहीं ना कहीं लगाया जाता है। इतनी थ्रेटनिंग है, इतना प्रेशर है कि हर रोज का नया टारगेट है अलग प्रोडक्ट का, कि आज इतने अगर आपने खाते नहीं खोले तो आप लॉग आउट नहीं कर सकते, ब्रांच बंद नहीं कर सकते। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बैंक कर्मचारी जानता है हर ग्राहक को क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, हर बुजुर्ग को FD बदलने की जरूरत नहीं है, हर छोटे व्यापारी को लोन लेना फायदे का सौदा नहीं है। फिर भी टारगेट के दबाव में उसे जरूरी नहीं वो प्रोडक्ट भी बेचना पड़ता है। यहीं से शुरू होता है नैतिक तनाव। नौकरी बचाऊं या ग्राहक पर भरोसा जीतूं। आई क्विट माई सरकारी नौकरी।
Hi guys, I'm Vani, a 29-year-old who got this bank job back in 2022. I cleared the IBPS exam and got posted in Meerut after a year of training. So the position I was recruited for was Scale 1 officer, most commonly known as probationary officer. At my branch, I was made the in charge of loans. Now you must be wondering, why did I quit? Well, even though this job made me financially independent and improved my standard of living, my mind never felt at ease. It is a mentally draining and thankless job. I had slowly started hating the person I was becoming. I used to be such a happy-go-lucky person, but in the past 3 years, I had become so grumpy and easily annoyed. So it was time to choose mental peace over financial stability. I'm not trying to demotivate anyone because people have different experiences of the same thing. But yes, this was how I felt and I don't regret my decision even a bit. And trust me, the happiness and mental peace you get after leaving a place where you don't belong is far more superior than any regret you might have. अब आइए इन सब से समझते हैं मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। लगातार दबाव सीधा असर डालता है। तनाव और एंजाइटी, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, पारिवारिक जीवन में तनाव। कई कर्मचारी यह तक कहते हैं कि ऑफिस से निकलने के बाद भी दिमाग टारगेट से बाहर नहीं आ पाता। यह वही नौकरी है जिसे कभी लाइफ वर्क बैलेंस का उदाहरण माना जाता था। समाज की उम्मीदें बनाम सच्चाई। आज भी समाज कहता है बैंक में नौकरी है तो सब सेट है, लेकिन अंदर की सच्चाई कोई नहीं देखता। रोज प्रेशर, लगातार निगरानी, हर महीने नई स्कीम, नया टारगेट। इज्जत वाली नौकरी अब इमोशनल और मेंटल टेस्ट बन चुकी है। समाधान क्या है? समस्या सिर्फ कर्मचारी की ही नहीं, पूरे सिस्टम की है। कुछ ज़रूरी बदलाव, जैसे सेल्स और सर्विस को अलग अलग कर दिया जाए, यथार्थवादी टारगेट पे ध्यान दिया जाए, मेंटल हेल्थ पर सपोर्ट किया जाए। अब आइए समझते हैं इन सब चीज़ों को कंक्लूजन क्या हो सकता है। भारतीय बैंकिंग सिस्टम देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन अगर उसी रीढ़ को चलाने वाले कर्मचारी मानसिक रूप से टूटने लगे तो सिस्टम कितने दिन टिकेगा? बैंक कर्मचारी कोई मशीन नहीं है दोस्तों, वह भी इंसान है जिसे सिर्फ टारगेट नहीं, सम्मान और संतुलन भी चाहिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि समाज में आम लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि बैंक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहाँ पे कर्मचारी कितने प्रेशर से काम कर रहे हैं। और कर्मचारियों को भी चाहिए कि वो अपने दिल की बातों को किसी ऐसे ही वीडियो के माध्यम से कमेंट पर लिखें, लोगों तक फैलाएं और अपने मेंटल पीस पे ज़रूर ध्यान दें, मानसिक स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही सोशल इशू से रिलेटेड वीडियो के लिए। नमस्कार साथियों।